कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसका नाम है चेतो दर्पण महाजन। तो भगवान का हम अपना चित्त शुद्ध करते हैं किससे? भगवान के नाम से। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग श्लोक। तो कौन सा श्लोक है आज का हमारा? श्लोक संख्या 24 है ना। तो हम लोग 24 पे आ गए हैं और इसमें फिर से एक बार repeat करती हूँ। करके आप लोग म्यूट पे चले जाइए। जो होस्ट है वो कृपया करके पर्सनली जिनका माइक खुला है उनको म्यूट कर दीजिए। प्रकाश कृष्णा जी हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है शरीर और आत्मा की क्या विस्तार से वर्णन समझ रहे हैं और जो डिफरेंस है वो समझ रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ये वाला जो है श्लोक भी आता है 24 वाला। और इसमें भगवान फिर से जो है कुछ निषेध चीजें बताते हैं और कुछ जो है गुण बताते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है किससे? पिछले वाले श्लोक से, मतलब 23 वाले श्लोक से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। आप भी जो है मेरा साथ दीजिएगा इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान जो है कृष्ण अर्जुन को? वो कहते हैं अक्षयेथो यमदाथोऽयं क्लेदो यशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। तो जो हमने पिछले वाला जो श्लोक पढ़ा था उसमें भी यही बताया था भगवान ने, अंतर नहीं है। और यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, पर क्या डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे जो पिछला जो गुण बताया था उसका यहाँ पे नाम बता रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं। ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ, उसके बाद भरपूर जो है एक माता जी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ऐसा ही हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। क्या था? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावका, नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। सेम चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, पर किसके साथ? उसके जो है नाम के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर हम समझेंगे। एक माता जी जो है यहाँ पे वॉलेंटरली पढ़ सकती हैं। ओके, पर अर्चना माता जी, आप पिंकी माता जी पढ़ेंगी? यस, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इसी प्रसंग के अद्वैतवाद को विवाहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलश कलश कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान से तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव को भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत
शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अंततः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगत शब्द निरार्थक हो जाता है। हरे हरे बोल। कृष्ण। थैंक यू सो मच पिंकी मात्रा जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पहले भी इन शब्दों को पढ़ चुके हैं। कौन सा है? अणु। तो हम कौन है? अणु है। और भगवान कौन है? विभु है ना। ये अंतर इसमें बताया गया। और एक चीज जो है बहुत अच्छी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या इंगित कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना थोड़ा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम जो है आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है और उसमें समा जाता है, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि वो हमेशा जो है आ, अलग ही रहते हैं। पर क्योंकि हम उनके अंश हैं। उसके बाद क्या है कि भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे एक अग्नि हमने फायर जलाई है ना। फायर जलाने में अग्नि होती, तो आपने देखा होगा हम लोग जब भी कभी लकड़ी लगाए या कुछ चीज डालते हैं तो उसमें से चिंगारियां बाहर निकलती हैं, है ना। तो चिंगारी किस में से निकली? अग्नि में से निकली। अग्नि में से निकली। तो वो जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है हमारे अंदर। और अगर हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, चिंगारी बहुत ऊपर चली जाती तो क्या होती है? खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है ना। उसमें जो पावर है, उसमें जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो विलीन हो गई? विलीन नहीं हो गई। अगर वो अग्नि के समावेश में रहेगी तो उसमें वो शक्ति रहेगी। तो इसीलिए हमारा जो भगवान से संबंध है वो भगवान के निकट रहने से ही हमारा बना रहेगा। हम कहीं विलीन नहीं होते, हम पृथक ही रहते हैं। पर अगर भगवान के संपर्क में रहेंगे तो हमारे अंदर वो सारे गुण तत्व जो हमें दे के भगवान ने यहाँ पे, जो हम इस पृथ्वी पे आए हैं, इस भौतिक उसमें आए हैं, तो हम भी जो है कार्य कर सकते हैं उस सब चीजों का। यही चीज हमें समझनी चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। पर हम सारी चीजें कैसे करते हैं? जो हमें शरीर को पसंद होती है, हम वो सारी एक्टिविटी करते हैं। दुख हो सुख हो, यही हमने पहले वाले श्लोकों में पढ़ा था कि हमको जो है मौसम की तरह जो बदलता है सुख और दुख, उसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, है ना। अगर नहीं सहन करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दुखालय है। ये तो कंफर्म है, यहाँ पे दुख आएंगे ही आएंगे। और जब जब दुख आते हैं तभी हमें थोड़ा सा लगता है अरे भगवान थोड़ी मदद कर दो, भगवान एकदम याद आते हैं हमको। तो इसीलिए हमेशा भगवान को याद रखो। तो दुख सुख आएंगे, वो तो चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब हम एक एक चीज को इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है कि कौन कौन से, तो पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था, उससे हम कनेक्ट करेंगे श्लोक को। तो पहले वाले में श्लोक में हमने पढ़ा था कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी। तो जो जिसको काटा नहीं जा सकता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उच्छेदहा। करेक्ट। तो यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था श्लोक में? नैनम दहति पावका। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला था उदाय दहा। तो यहाँ पे न जलाया सकने वाला, ठीक है। आप पर उसमें देख सकते हैं, ट्रांसलेशन में देख सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि न चैनम क्ले दयन्ते आपो। तो इसको, उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम इस श्लोक में बता रहे हैं अकलेदहा। ठीक है। जो, हाँ, उसके बाद है जो अघुलनशील है, जो भूल नहीं सकता, है ना। और पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? न शोष्यति मारुतः। मारुत मतलब क्या होता है? पवन। पवन, है ना। मारुता मतलब पवन। इसीलिए हनुमान जी को क्या बोलते हैं? पवन पुत्र, मारुति नंदन। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? उसको बोले अशोषय। तो यहाँ पे जो पिछला हमने पढ़ा था उसी का नाम यहाँ पे भगवान ने दे दिया है। सेम वही चीज दी है यहाँ पे। और नीचे जो है उसके दूसरी लाइन में जो है भगवान ने यहाँ पे गुण दिए हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो 4 नाम और 4 गुण इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तो 4 नाम हो गए पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में 4 गुण कौन कौन से हैं? नित्य है, कौन? आत्मा। सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, और सनातन है। ये हमारे बारे में बताया जा रहा है। तो सर्वगत का क्या तात्पर्य हुआ? सर्वगत का तात्पर्य होता है जो सर्वत्र रहता है। स्त, और यहाँ पे क्या है? सर्व और गत। तो यहाँ पे जो गया हुआ है, जो हर जगह जा सकता है, तो वो है सर्वगत। और उसके बाद जो है चाहे हम कितने भी शरीर बदल लें, है ना, कितने भी उसमें चले जाए, तो हम क्या है?
हम हर जगह जा सकते हैं, हमारे अंदर ये है कि हम किसी भी शरीर में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, कर्मों के अकाउंट के हिसाब से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम सर्वगत हैं। उसके बाद क्या है, स्थाणुर है। स्थाणुर में हमें क्या समझ में आता है कि और स्थ और अणु छोटा सा है, स्थित है और छोटा सा है, तो हमारी ये पहचान बताई जा रही है। स्थित है और जो छोटा सा अणु है वो स्थाणुर है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है अचल। अचल क्या है, अचल क्या का मतलब क्या हुआ, एक जगह जो टिका रहता है। अभी बोला कि वो सर्वगत है, सब जगह जाता है, पर वो एक जगह टिकता है, वो कौन सी जगह है, हमने अभी जाना था पिछले श्लोकों में। एक जगह रहता है, छिपकली के बारे में बताया था मैंने, छिपकली की पूंछ कट जाती है, क्यों, क्योंकि चेतना रहती पूरे शरीर में, पर आत्मा एक जगह स्थित है, वो कौन सी जगह है उसका, हृदय। हृदय। यस, तो वो हृदय में रहती है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अचल है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है इसका सनातन है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवेर एक स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो ये हमारा नित्य स्वरूप है कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हम सनातन हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वगत शब्द श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान का समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं, वे जल में, थल में, वायु में, सर्वगत का इसमें बता दिया। उसके बाद लास्ट में जो है सूर्य लोक में भी उपस्थित रहते हैं, और सनातना हमेशा हमेशा रहते हैं। और अगर हम सनातन हैं तो भगवान भी सनातन है, तो हमें उनसे संबंध अपना बनाना चाहिए जो सनातन है। हम किन से संबंध बनाते हैं, जो टेम्परेरी है ना, आज इस शरीर से जो भी हमारा संबंध है, जिससे भी हमारा संबंध है, तो हम उन्हीं के लिए इतना प्रयास करते हैं कि हम सनातन को बिल्कुल भूल जाते हैं, जो भगवान है, परम जो है सनातन है, उनसे हमारा संबंध छूट जाता है। तो इस श्लोक में हमने इसी के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे और देखेंगे कि अगले श्लोक में भगवान क्या जो है नई चीज हमें सिखाते हैं। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए, जो भी हम भगवान के श्लोक, ये जो श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता के, उसको अपने जीवन में व्यवहारिकता में हम भी लेके आए। ठीक है, तो इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। हरे कृष्णा।